अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज मैं इस मुतल्लिक वीडियो लेके आया हूँ कि हमने लाइफ को किस तरह से टैकल करना है, किस तरह से लाइफ को लेके चलना है। अच्छा जी, लाइफ को अगर आपने समझना है ना, तो लाइफ को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ये समझें कि मैराथन क्या है। मैं आपको रेसिंग की और भी टाइप्स होंगी, मैं आपको रेसिंग की 2 टाइप्स बताता हूँ। एक रेस की टाइप होती है जिसे हम कहते हैं स्प्रिंट। स्प्रिंट एक ऐसी रेस होती है जो कि 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर या 400 मीटर इस तरह से होती है रेस। इस रेस में ये होता है कि आपने एक स्ट्रेट लाइन में दौड़ना होता है, चंद सेकंड्स में ये रेस ख़त्म हो जाती है। स्प्रिंट एक ऐसी रेस होती है जिसमें आपने 100 मीटर या 200 मीटर या 400 मीटर दौड़ना होता है। अब चूँकि ये इतनी तवील रेस नहीं होती, इसमें जो चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है वो आपकी स्पीड और आपकी स्ट्रेंथ होती है। इस रेस में आपको सामने अपनी मंजिल नज़र आ रही होती है, लेकिन लाइफ कोई ऐसी रेस नहीं है। लाइफ स्प्रिंट नहीं है, लाइफ एक मैराथन है। अब मैराथन क्या होती है? मैराथन एक ऐसी रेस होती है जो कि लॉन्ग डिस्टेंस की रेस होती है। इस रेस का जो डिस्टेंस होता है वो कम से कम भी 42 किलोमीटर्स होता है, यानी 42 किलोमीटर्स कवर करने होते हैं इस रेस में। लिहाजा इस रेस में जो चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है वो आपकी स्पीड नहीं होती, बल्कि वो आपकी एंड्योरेंस होती है। देखें, स्प्रिंट जो होती है ये एक शॉर्ट रन होता है, मैराथन जो होती है ये एक लॉन्ग रन होता है। स्प्रिंट जो होती है ये एक फ्लैट रेस होती है, बिल्कुल आपने सीध में करके दौड़ना होता है, एक स्ट्रेट लाइन है। जबकि मैराथन में ट्विस्ट होते हैं, टर्न्स होते हैं, आपने कभी एक तरफ मुड़ना है, कभी दूसरी तरफ मुड़ना है। स्प्रिंट के लिए आपको एनर्जी चाहिए होती है, जबकि मैराथन के लिए आपको स्टेमिना और मेंटल टफनेस चाहिए होती है। स्प्रिंट में होता है कि जैसी रेस शुरू हुई आपने ज़ोरदार तरीके से दौड़ना है और दौड़ते रहना है और चंद सेकंड्स में ही रेस ने ख़त्म हो जाना है। जबकि मैराथन में जो चीज़ सबसे ज़्यादा काउंट करती है वो आपकी परसिस्टेंस है कि आप चलते रहें चलते रहें चलते रहें। अच्छा, स्प्रिंट में चूंकि मंजिल आपके बिल्कुल सामने होती है तो आप ये भी ट्रैक कर रहे होते हैं कि मैंने इतना कवर कर लिया है और बस इतना सा डिस्टेंस रह गया है। जबकि मैराथन में आपकी जो प्रोग्रेस है वो ट्रैक आप नहीं कर सकते, क्योंकि रास्ता ऐसा टेढ़ा मेढ़ा होता है और रास्ते में ऐसी दुश्वारियां होती हैं। ना आप ये सही तरह से ट्रैक कर सकते हैं कि मैंने कितना कवर कर लिया है, ना आप ये सही तरह से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी कितना डिस्टेंस रहता है मंजिल में जो मैंने कवर करना है। स्प्रिंट में जो चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है वो ये कि जीतना है, जबकि मैराथन में जो चीज़ सबसे ज़्यादा काउंट करती है वो ये कि 42 किलोमीटर्स या इससे ज़्यादा जो डिस्टेंस है वो मैंने कवर करना है और एक अच्छे तरीके से कवर करना है। स्प्रिंट में आपका मुकाबला दूसरे कंपेटिटर्स के साथ होता है, जबकि मैराथन में मुकाबला आपका अपनी वीकनेसेस के साथ होता है। एक्सपर्ट्स मैराथन की 8 इमोशनल स्टेजेस डिफ़ाइन करते हैं। वो स्टेजेस क्या हैं मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1 स्टेज जो है वो है एक्साइटमेंट की, यानी आप बड़े एक्साइटेड होते हैं रेस के शुरू में कि अभी मैराथन शुरू होने वाली है और मैंने भागना शुरू करना है। अब आप भागना शुरू करते हैं, आप चलना शुरू करते हैं, आप जॉग करना शुरू करते हैं। जो सेकंड स्टेज आती है वो उस वक्त होती है जब फौरी तौर पे आपको उसी वक्त थकावट सी महसूस होने लग जाती है और आप सोचते हैं कि मैंने सही डिसीजन भी लिया था इस मैराथन में हिस्सा लेने का। फिर आप कहते हैं नहीं नहीं, डिसीजन बिल्कुल सही था, मैं बस महसूस कर रहा हूँ कि मैं थक रहा हूँ, मैं नहीं थक रहा। आप अपने आप को यकीन दिला रहे होते हैं कि आप नहीं थक रहे, हालांकि उस वक्त भी आप शुरू में ही थकना शुरू कर जाते हैं। इस स्टेज को डिनायल कहते हैं, यानी इस बात को मानने से इनकार कि आप थक रहे हैं। जो थर्ड स्टेज होती है वो होती है शॉक की, यानी आपको एक शॉक लगता है कि मैं क्या डिसीजन कर बैठा हूँ। ठीक है, मैं अपने आप को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं नहीं थक रहा, लेकिन मैं तो थक रहा हूँ और मुझसे आगे नहीं भागा जा रहा। ये मैंने सही फैसला भी किया था इसमें मैराथन में शामिल होने का या नहीं। अब आप इधर उधर मुड़ के देखते हैं, आपको ऐसे लगता है कि आपके आसपास भी कोई नहीं है। वो इसलिए होता है कि चूंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है इस रेस का, तो जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड आउट कर चुके होते हैं।
अब ये जो फोर्थ स्टेज है ये है आइसोलेशन या तन्हाई की स्टेज, जिसमें आपको अपने आगे पीछे दाएं बाएं कोई नज़र ही नहीं आ रहा होता और आपको लग रहा होता है कि आप तन्हा हैं। जो फिफ्थ स्टेज है उसे हम कहते हैं डिस्पेयर या नाउमीदी, कि आप नाउमीदी का शिकार होने लगते हैं कि मैं नहीं कर सकूँगा, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। नाउमीदी के बाद जो सिक्स्थ स्टेज आती है वो उस स्टेज को हम कहते हैं द वॉल, यानी कि दीवार। आपको ऐसे लगता है कि आपके सामने एक दीवार आके खड़ी हो गई है और अब आप उस दीवार से आगे नहीं जा पाएंगे। आप बैठ जाते हैं, आप थक जाते हैं, आप कहते हैं मुझसे नहीं हो पाएगा। वो स्टेज वो होती है जब आपने अपने आप को यकीन दिलाना होता है, और यकीन या अफर्मेशन ये सेवन्थ और सेकंड लास्ट स्टेज होती है मैराथन की। 8 स्टेज को हम इलेशन या बहुत खुशी की स्टेज कहते हैं। ये वो स्टेज होती है जब आपको वो सामने वो रिबन सेक नज़र आ रहा होता है, जिससे या फिनिश लाइन आपको नज़र आ रही होती है जिस तक आपने पहुंचना होता है, और आप उसे पहुंच के उसे क्रॉस करते हैं। इस स्टेज को हम इलेशन कहते हैं। लेकिन सोचने की बात यह है कि इस फाइनल स्टेज तक पहुंचने तक भी आपने वॉल को भी हिट किया, आपने अपने आप को ये भी समझाने की कोशिश की कि नहीं हो जाएगा, आपने हिम्मत पकड़ी, आपने अपनी स्पीड स्लो रखी, कांस्टेंट रखी, लेकिन आपने ये नहीं किया कि एक दफ़ा स्प्रिंट लगा के आप भाग पड़े और उसके बाद आप थक के गिर के चूर हो जाएं। इससे आपको एक कहानी याद आती है जो बचपन में पढ़ी थी, क्योंकि बचपन में बहुत सारी कहानियाँ हम ऐसी पढ़ते हैं जो बस हम पढ़ लेते हैं, या शायद हम इतनी दफ़ा पढ़ लेते हैं, हमें इतनी दफ़ा सुनाई जा चुकी होती हैं कि हमें उस चीज़ का असर ही भूल जाता है। वो कहानी मेरा दिल कर रहा है कि मैं दोबारा सुनाऊं। वो कहानी है एक खरगोश की और एक कछुए की। एक खरगोश और एक कछुआ इस चीज़ की शर्त लगाते हैं कि वो जो दूर एक बरगद का दरख्त है जिसका रास्ता भी हमें ठीक नज़र नहीं आ रहा, लेकिन वो बहुत बड़ा सारा दरख्त नज़र आ रहा है, वो खूबसूरत सा दरख्त नज़र आ रहा है, हमने उसके पास पहुंचना है और हम में से जो भी उस दरख्त तक पहले पहुंच गया वो ये रेस जीत जाएगा। लिहाजा रेस शुरू होती है, खरगोश साहब स्प्रिंट लगा देते हैं, भागना शुरू कर देते हैं और खरगोश साहब कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं और वो कछुए की नज़र से ओझल हो जाते हैं। अब कछुए साहब को ख्याल आता है, यार मैंने जज्बाती फ़ैसला कर लिया खरगोश से रेस लगाने का, लेकिन चलो चलते रहते हैं। अब कछुए साहब चल रहे हैं, खरगोश का भी अता पता ही नहीं है कहाँ है, लेकिन कछुआ चले जा रहा है। वैसे मैं महसूस करता हूँ मुझे कछुए का नाम ज़रा इज़्ज़त से लेना चाहिए, रिस्पेक्ट तो डिज़र्व करता है वो। कछुए साहब चलते जाते हैं, चाहे वो थक भी रहे हैं, वो एक अपनी स्लो लेकिन स्टेडी स्पीड पे मुस्तकिल मिजाजी से चलते रहते हैं। इतने में वहाँ सीन ये है कि खरगोश सोचता है कि मैं तो यार बड़ा आगे निकल आया हूँ, अब मैं ऐसे करता हूँ ज़रा फेसबुक तो चेक कर लूँ, या मैं ज़रा देखूँ तो सही कि इंस्टाग्राम पे जो मैंने अपनी तस्वीर पोस्ट की थी कितने लाइक्स आ गए हैं। अब खरगोश साहब एक जगह लेट जाते हैं और अपना स्मार्टफोन निकालते हैं और उस पर अपनी फेसबुक चेक करने लग जाते हैं। अब खरगोश साहब को पता ही नहीं लगता कि वो फेसबुक पे घंटों गुजार चुके होते हैं। उधर कछुए साहब न सिर्फ खरगोश को ओवरटेक कर लेते हैं बल्कि बरगद के दरख्त के पास पहुंच के रेस जीत भी जाते हैं। Basically, the tortoise was a marathoner whereas the rabbit was a sprinter. So don't be a sprinter in life. Sometimes you may need to sprint, but when you take life as a whole, life is not a sprint, life is a marathon. मैं आपको एक ऐसी बात बताता हूँ जो आप पहले से ही जानते हैं। ये दुनिया कोई ख्वाबों की जन्नत नहीं है, ये एक इंतहाई मुश्किल, एक इंतहाई कठिन किस्म की जगह है। और मुझे इस चीज़ की फ़िक्र नहीं है कि आप कितने सख्त जान हैं या कितने टफ़ हैं। बात यह है कि हालात आपको आपके घुटनों पर ले आएंगे अगर आप उन्हें इजाज़त देंगे, और फिर आपके लिए उठ के खड़े होना और फिर से चलना तकरीबन नामुमकिनात में से हो जाएगा। बात ये नहीं है कि आप लाइफ में कितनी ज़ोर का पंच मार सकते हैं, बात यह है कि आप लाइफ में कितनी ज़ोर का पंच खाने के बावजूद चलते रह सकते हैं, आगे बढ़ते रह सकते हैं। आप कितनी मुश्किलात
कितने गम, कितने हार्ट एक्स बर्दाश्त करके खंदा पेशानी से चलते जा सकते हैं। What lies behind us and what lies ahead of us are tiny matters compared to what lies within us. लिहाजा अगर आपको ऐसे लग रहा है कि आपको अपना गोल अचीव करने में बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, आपको लगता है कि आप नहीं कर सकेंगे, आप चलते रहें। When you're going through hell, keep going. चलते रहें, कोशिश करते रहें, आगे बढ़ते रहें। अल्लाह ताला ने चाहा तो इंशाअल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को उम्मीद है कि आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा और उसके साथ काइंडली बेल आइकॉन पे ज़रूर हिट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।